अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुमने क्या किया है मेरे पति के साथ? तुम्हारा असली चेहरा बस कुछ सेकंड में ही मेरे सामने होगा। ये धुआं कहां से आ रहा है? ऐसा क्या था उस धुआं में कि मुझे अभी तक कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे कमरे में बताने वाली थी कि तुम कौन हो, लेकिन महक भाभी ने मुझे बाहर भेज दिया। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। कैसे सच्चाई? कहाँ गई वो लड़की? और ये अचानक मुझे क्या हुआ था? खैर, आज तो बच गई वो, लेकिन आगे नहीं बच पाएगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यही कि तुम हंसनी नहीं, कश्मीर की कोई बंदरिया हो। जिस तरीके से तुम कूद रही थी ना, मस्ती कर रही थी, उससे यही लगता है कि तुम कश्मीर की एक बंदरिया हो। ठीक है, वैसे भी हमारे पूर्वज तो बंदर ही थे ना। मेंटल। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम वहां एकदम अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी? क्या हो गया था? वो तो आप बताइए, आपके हाथ की बनी हुई खीर खाने के बाद ही हुए थे। कहीं आपने उसमें कुछ मिलाया तो नहीं? प्यार की अगर कोई दवा होती ना तो मैं उस खीर में जरूर मिला देता, लेकिन क्या करूं, प्यार की ऐसी कोई दवा मिलती ही नहीं है। अगर दवाई मिलती तो मैं वो भी मिला देता। इसीलिए बेसिक सा सामान और शक्कर ही मिलाना पड़ा। हो सकता है आपकी भाभी ने उसमें कुछ मिलाया हो। आपने कहा था ना आपकी भाभी ने आपकी मदद की थी। देवर जी, ये मेरा बहुत खास नुस्खा है। वैसे आपकी भाभी थोड़ी अजीब नहीं? मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका बर्ताव पूरे खानदान के साथ ही खराब। नहीं, महक भाभी के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो एकदम सही है। जिस तरीके से आप ऐसे सीरियसली बात कर रहे हैं ना, इसको देख के तो पक्का लगता है कि आपकी महक भाभी में कुछ तो गड़बड़। शांत हो जाओ, यहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं। और अगर एकांश को पता चल गया ना उसकी बीवी के बारे में तुम कुछ बुरा बोल रही हो, तो बहुत गुस्सा हो जाएगा और तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शांत रहो। विक्रम हमेशा हंसता खेलता रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने नकली महक के बारे में बात की, एकदम से सीरियस हो गया। ऐसा क्या है उस नकली महक में? आज मैं उसका चेहरा देखने ही वाली थी, पर
पता नहीं कहां से वो धुआं आ गया। उस डब्बे में हरे रंग का पाउडर है, वो तुम जिस पर भी छिड़कोगी ना 30 सेकंड के अंदर उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस इंसान को ये बात याद भी नहीं रहेगी कि तुम उसका असली चेहरा देख चुकी हो। ये मायावी बॉक्स, मुझे वो दो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझसे अपना सवाल पूछो और जवाब में जो मैं कहूँ वो करो। मुझे उस नकली महक का चेहरा देखना है। क्यों खिंच रहा हूं मैं उस लड़की की तरफ? है कौन वो? विकास ब्रो, अपने अपने में क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। खैर छोड़ो। वैसे सुबह से ना कोई बाजी लड़ी है ना कोई चैलेंज, बहुत खाली खाली सा लग रहा है। क्यों ना एक पुशअप या पंजा लड़ाने का चैलेंज करें, एक और बाजी। तुम्हें हंसिनी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। वो सिर्फ हमारे काम के लिए है, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर्सनल एडवाइस। वो क्या है ना, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं वही करूंगा। भाई साहब, मैंने हंसिनी राणा के बारे में सारी खबर लगा ली है। ये रही उसकी असली फोटो। मतलब हमारे घर में जो लड़की है वो कोई और है? सही समझे भाई साहब। तुम किसे लेकर आए विक्रम? जो भी है, हमारा नुकसान करने नहीं आई है। मैं उसे देखते ही समझ गया था ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने कश्मीर में काम दिया था। लड़की दिल की साफ है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुम्हें इतना यकीन कैसे उस पर? वो हमारी दुश्मन भी तो हो सकती है। दुश्मन तो कोई भी हो सकता है। आप, मैं, ये चौटाला, वीरेन भाई, फूफा, चाचू, कोई भी। रिश्तों के नकाब में कोई भी बदला ले सकता है, ठीक है? और हंसिनी वैसी लड़की नहीं है। अच्छा, और ये बात तुम्हें कैसे पता? इंसान की परख है मुझे विकास ब्रो। आपकी तरह भूला नहीं है जो हर लड़की आके बेवकूफ बनाया जाए। पहले ने हारे कहा, फिर खैर जो भी हो, हंसिनी को मैं संभाल लूंगा। आप इसमें मत पड़ो, ठीक है? विक्रम, तुम मुझे ऑर्डर मत दो। तुम ना ही इस घर के मालिक हो और ना ही मेरे बिजनेस के हैं। तुम सिर्फ सिंगापुर में मेरा बिजनेस संभालते हो। और आपका वो काम मेरे बिना कुछ भी नहीं है। और आप भी, जितनी जरूरत मुझे आपकी है, आपको उतनी जरूरत मेरी है। ओके, प्लीज, ये मेरे दिल का मामला है। आप ये बातें दिल पे मत लो। रिलैक्स। इसकी ऐसी बातों से मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? ये बाजी भी अधूरी रह गई और इसका हिसाब हम अगली बार लेंगे। लेकिन आई एम श्योर अब आप मुझे हंसिनी का मामला खुद संभालने देंगे। चौटाला। जी भाई साहब। उस हंसिनी की असलियत पता करो और उस पर नजर रखो। वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जी भाई साहब। और एक बात याद रखना,
इस बात की खबर विक्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ भाई साहब माफी, पर मरने ये आदमी भी ठीक ना लगे है। अगर आप कहें तो इस पे भी नजर रखें। कुंडली निकाल के लाते हैं इसकी हम। धन्यवाद भाई साहब। अब होगा ये खेल शुरू। इस बेरुपया की सच्चाई तो मुझे पता चली जाएगी। अब निकलो यहां से। क्यों आई हो यहाँ? क्या काम है? माफी मांगनी है आपसे। आपके साथ मेरी अनबन चल रही है और आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो यही करती जो आप कर रहे हैं। क्या चाहिए? मक्खन क्यों लगा रही हो? नहीं नहीं मैडम, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उल्टा मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। छी, ये क्या है? दूर रखो इसे। ये मेकअप किट है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? इसमें कुछ बॉम्ब वॉम्ब हुआ तो? नहीं नहीं मैडम, ये मेकअप किट है। इसका सारा मेकअप कश्मीर की ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बना है। आपकी स्किन को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा वो और खूबसूरत और निखर जाएगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं इसे मुझ पे शक तो नहीं हो गया कि मैंने इसमें तिलिस्मी पत्थर डाला है? क्या पता तुम्हारे इस मेकअप किट से मेरा पूरा चेहरा ही जल जाए। मैं तुम पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकती। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो इसे मैं खुद इस्तेमाल करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, दो। निकलो यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है। जी मैडम।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि घर में कोई बहरूपिया घुस आया है। कौन है वो? है कोई जो दिखती कुछ और है, पर असल में वो है नहीं। और शायद उसने अपना नाम भी बदल दिया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप जानते हैं उसकी असलियत? हाँ शायद, हाँ या शायद नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप चाहिए जाकर उससे बात करिए, उसके मुंह से निकलवाइए कि वो कौन है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। तो बताओ कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ। मुझे भी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब तो मुझे इनके प्यार का सबूत भी मिल गया। क्या करूं, सच बता दूं या नहीं? प्यार का सबूत तो मिल गया, लेकिन मिस्टर अग्निवंशी ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की थी। तो अब इन पे विश्वास करूं या नहीं? मुझे आप विक्रम सर लेके आए। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप उनसे पूछिए। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। लगता है सच निकलवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मुझसे अपना सवाल पूछो और जवाब में जो मैं कहूँ वो करो। मुझे उस नकली मेघ का चेहरा देखना है, जैसा कि उस पत्थर ने कहा था। उसे जहां भी रख दो, उसके सामने का नजारा वो एक शीशे में दिखाता है। देखती हूँ ये काम करता है कि नहीं। सही बात है, ये क्यों ही मंगलसूत्र की कीमत समझेगी।
ये तो सिंदूर की बेइज्जती भी कर रहे हैं। ये क्या था? इसके बाल ऐसे कैसे उड़े? इतनी तेज हवा सिर्फ उसी कमरे में क्यों चल रही है? और जहां वो बैठी है वहां तो कोई खिड़की भी नहीं, तो फिर ये हो क्या रहा? हेलो ब्यूटीफुल। अगर शीशा ऐसे देखते रहोगी तो जलकर टूट जाएगा। दिखाओ, सच में टूट गया। इस घर के सारे मर्दों को पराई औरतों के मामलों में दखल देने की आदत है क्या? क्या हुआ? एकांश ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया था। क्या? तुम्हारा हाथ मांगने आया था ताकि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें नीचे आरती में ले जा सकूं। मंदिर में खास आरती रखवाई है मैंने। चलो। अगर आरती है तो पक्का ये बेरूपिया भी नीचे आई होगी। खाली कमरे का वीडियो देखने से अच्छा है नीचे जाके बेरूपी पे नजर रखती हूँ।